वेलकम बैक टू उड़ानचल्ला। बचपन से जिस चीज से भागते रहे इस वीक उसी में आफत मची रही, यानी पढ़ाई लिखाई के फील्ड में। खैर आफत कोई भी मचाए, आतंक सब पे बराबर मचेगा इस वीडियो में। घर बैठे दिए जा सकने वाले ड्यू के ओपन बुक एग्जाम में तरह तरह के ग्लिचेस सामने आ रहे हैं। बड़ी कृपा करी ड्यू ने जो बता दिया कि ओपन बुक एग्जाम है, वरना ड्यू के आदर्श बालक बगल में रखी बुक्स को भी ओपन करने का पाप नहीं करते। और उन भोले बच्चों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो बुक्स के सारे पैसों की दारू पी गए? अब उनके पास ओपन करने के लिए बचा ही क्या? गूगल। तुम्हारे अंतरराष्ट्रीय लेवल के सिलेबस के आगे गूगल भी हाथ खड़े कर देता है। लगा दिया तुमने इनके बढ़िया से। अब पहला ग्लिच सुनो। शाम का पेपर सुबह आ जाता है। जिस मेहमान की हम कभी शक्ल नहीं देखना चाहते उसे सुबह ही भेज के हमारे दरवाजे पिटवा रहे हो। तुम्हें आइडिया भी है शाम के पेपर की तैयारी कैसे होती है? जवान बेफिक्र 10 बजे उठता है, फिर देखता है पढ़ना क्या है। उसे कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि उसका गेम 1 घंटे पहले ही बच चुका है। ऊपर से अपलोड का झाम। एक बात बताओ, J&K में तुमने 1 साल से सबको 2G पे डाल रखा है, जहां स्टूडेंट की 15 KB की डीपी 1 हफ्ते से अपलोड नहीं हो पा रही। 7 MB की आंसर शीट अपलोड होते होते डिग्रियां बढ़ चुकी होंगी। और तो और एक ही टाइम पे 2 पेपर खुल जाते हैं। आपने हमें 2 टैक्स दिए, मान लिया। 2 UT दी, मान लिया। 2000 का नोट दिया, वो भी मान लिया। यहाँ तक कि 2020 दिया, वो भी झेल गए। लेकिन एक साथ 2 पेपर हमारे लिए वैसे ही है जैसे करण जौहर के लिए 2 कंगना। और एक्स्ट्रा A कॉपी, B कॉपी, खा कॉपी, P कॉपी लेने वालों, अब तुम लो कॉपी। अपलोड तो भूल जाओ, स्कैन करते करते तुम्हारे चश्मे का नंबर डबल हो जाएगा। साथ ही टाइम खत्म होने के बाद 1 मिनट और वाली छीना चपटी की रस्म भी खत्म। लेकिन इस सब के बावजूद एक बात है, ड्यू ने स्टूडेंट्स की रोजी रोटी का अचूक इंतजाम किया है। डाउनलोड, अपलोड, लॉगिन, OTP, स्कैन, फैक्स, प्रिंटर, कार्ट्रिज, ये सब करने के बाद बाकी नौकरी लगना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इनका साइबर कैफे जरूर खुल जाएगा। ओडिशा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन को कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे ताकि मेडिसिन के नाम पढ़ने आ सकें। अरे रहने दो, जब प्रिस्क्रिप्शन समझ में नहीं आता था तब यहाँ की जनता डॉक्टर बनी घूमती थी। ऐसा होने के बाद गली गली में CMO फिरते मिलेंगे। धंधा उन मेडिकल स्टोर वालों का भी खराब होगा जिन्हें डॉक्टर्स की ये पांडुलिपि क्रैक करने में महारत हासिल थी। और कंफ्यूज केवल डॉक्टर्स ही नहीं करते, एक आदेश उन पेशेंट्स के लिए भी निकालो जो उल्टा डॉक्टर्स को ही कंफ्यूज कर देते हैं। जाते हैं बुखार दिखाने और बाल झड़ने से लेकर शीघ्र पतन तक की सारी कथा सुना डालते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में जामिया ने टॉप किया है। अच्छा ये बताओ, तुम साल भर उपद्रव करते हो फिर भी टॉप कर जाते हो, और हमारे कॉलेज में इतनी पढ़ाई होती है कि एग्जाम हॉल तक में किताबें लेके बैठते हैं, फिर भी हमारा कहीं नंबर नहीं आता। इसका साफ साफ एक ही मतलब है कि जिस स्कूल में बच्चों की बढ़िया कुटाई होती है वहाँ परफॉर्मेंस भी बढ़िया ही रहती है। पिछले साल JNU ने टॉप किया था, इस बार जामिया ने। इसे देखते हुए अगले साल इन दोनों को पीछे छोड़ने के लिए ड्यू वालों ने भी अभी से पीठ पे तेल रगड़ना शुरू कर दिया है। नेपाल इंडियन विजिटर्स से ID कार्ड मांगेगा। क्यों अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो? एक दिन अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी से ऑफिस में घुसते टाइम ID मांग ली थी, उसी दिन हो गया बंटवारा। छोटा भाई तभी से बर्बाद घूम रहा है। हाल ही में S जयशंकर ने महात्मा बुद्ध को ग्रेटेस्ट इंडियन कह दिया था, जिसपे नेपाली सरकार बुरा मान गई थी और उनके नेपाली होने का सबूत देने लगी। बुरा मानने वाली बात ही है। भले ही अमिताभ बच्चन 1000 करोड़ साल से मुंबई में रह रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद वालों के लिए आज भी वे इलाहाबादी ही हैं। पहले भी नेपाल के PM ओली ने कहा था कि नेपाल में वायरस इंडियंस फैला रहे हैं। क्या बताएं ओली साहब, हम तो खुद परेशान हैं क्योंकि हमारे यहाँ भी वायरस इंडियंस ही फैला रहे हैं। इधर जून जुलाई में चाइनीज इंपोर्ट फिर से बढ़ गया है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के मामले में हमने गजनी के आमिर खान को भी पीछे छोड़ दिया है। अभी कल तक तो बॉयकॉट चाइना के धरने पे खूंटा गाड़ के बैठे थे। Xiaomi OnePlus की फ्लैश सेल आते ही फ्लैश की स्पीड से जाके कूद पड़े एंटर बटन पे। वो तो इनका बस नहीं चलता, वरना स्क्रीन में हाथ डाल के फोन खींच लें। ऐसी पब्लिक से ज्यादा जेन्युइन तो बाबा जी की बूटी है। और जिन्होंने भी इंडिपेंडेंस डे पे चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाई है, इन्हें तो उसी मांझे वाली पतंग से बांध के सीधा बीजिंग लैंड कराओ। इसी बहाने कुछ एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। शशि थरूर ने एक इंटरव्यू में कहा कि वे INC की फ्यूचर लीडरशिप के बारे में क्लियर होना चाहते हैं। इरादे नेक नहीं है आपके। लीडरशिप के बारे में क्लियर होना चाहते हो या लीडरशिप को ही क्लियर करना चाहते हो? इनका कहना है कि सोनिया जी पे अब और बोझ नहीं देना चाहिए। भाई साहब, सोनिया जी पे लीडरशिप का बोझ नहीं है, बोझ तो है 2 नादान बच्चों का। किन चक्करों में लगो थरूर साहब? नेशनलिटी पे आपकी सवाल नहीं, डिग्री पे आपकी सवाल नहीं, बुद्धि के तेज और बोलते भी सोच समझ के हो, तुमसे ना हो पाएगा। बेहतर होगा कि 1 नंबर इंग्लिश होने का फायदा उठाओ और रैपिडेक्स का नया वर्जन लिखो, वहां आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता। प्राइवेट कंपनीज अगर ट्रेन लेट करेंगी तो रेलवे भारी फाइन चार्ज करेगा। आजादी से लेकर आज तक रेलवे ने खुद जितनी ट्रेनें लेट की हैं उसका फाइन भरने में ट्रेन के साथ पटरियां भी बिक जाएंगी। रेलवे और देसी फादर्स में कोई फर्क नहीं है। खुद जवानी में रंगीन मैगजीन्स का चट्टा लगा के रखते थे और हमसे उम्मीद करते हैं कि मरने तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते रहें। और तो और अगर ट्रेन डेस्टिनेशन पे टाइम से पहले पहुंच गई तो भी फाइन भरना पड़ेगा। ये सुन के मुझे अपने स्कूल डेज की याद आ गई, जब लड़कियों की स्कर्ट लंबी हो जाती तो फाइन, छोटी हो जाती तो फाइन। फीस से ज्यादा तो बेचारी फाइन भर देती थी। वैसे अगर ट्रेनें टाइम पे चलने लगी तो उनका क्या होगा जो स्टेशन पे घंटों ट्रेन का वेट करते, चने खा के मक्खी मारने का आनंद उठाते थे। इधर झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद क्लास 11th में एडमिशन लेने का फैसला लिया है। ये काम सही है। अब जनता को एजुकेशन रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का लोड लेने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी खुद ही समस्या देखेंगे, खुद ही सुलझाएंगे। और असली मौज तो उनकी होगी जो क्लास में इनके फ्रेंड होंगे। जिस टीचर ने इन्हें मुर्गा बनाया उसे तीतर बना के उड़ा दिया जाएगा। देखने वाली बात यह भी होगी कि अटेंडेंस बोलने पे मंत्री जी खड़े होंगे या खुद टीचर। बाकी मंत्री को भी इनसे सीख लेनी चाहिए। कोयला मंत्री को खदान में, जेल मंत्री को जेल में और पर्यावरण मंत्री को जंगल में टार्जन बने घूमना चाहिए। वैसे बड़े गलत टाइम पे एडमिशन लेने वाले हैं ये। इनकी प्लानिंग थी कि स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन जल्दी स्कूल वापस खुलने वाले हैं। रोज सुबह घर वाले धक्का दे के स्कूल भेजेंगे इन्हें। सो गाइस एंड गर्ल्स, अगर तुम्हें भी कभी धक्के मार के स्कूल भेजा गया है तो सब्सक्राइब करो उड़ानचल्ला को। स्वाद आया हो तो लाइक पीटो, कॉमेंट मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।